हेलो स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करने वाले हैं प्रिपरेशन ऑफ एमीन, जिसमें पहला मेथड हमारे पास है एमोनोलिसिस ऑफ एल्काइल हैलाइड। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें एमोनोलिसिस का मतलब पता होना चाहिए। एमोनोलिसिस का मतलब होता है क्लीवेज ऑफ आर एक्स बॉन्ड और सी एक्स बॉन्ड, क्योंकि अगर आर की जगह अगर आप कार्बन यूज करोगे तो वहां पे क्या होगा, सी एक्स बॉन्ड होगा। सी एक्स बॉन्ड का क्लीवेज होना बाई किसके द्वारा, एमोनिया के द्वारा, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं एमोनोलिसिस ऑफ एल्काइल हैलाइड। इसको रिएक्शन से हम समझेंगे। तो हमारे पास एक एल्काइल हैलाइड है आर एक्स, दिस इज एल्काइल हैलाइड, और इस पर अटैक करेगा एमोनिया। तो जैसे इस पे एमोनिया अटैक करेगा ये बॉन्ड टूटेगा, क्योंकि नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, ये यहां से आर पे अटैक करेगा, यहां से एक्स बाहर निकल जाएगा एज ए लिविंग ग्रुप। तो आपके पास जो प्रोडक्ट बनेगा वो इस तरह से बनेगा। आर किससे जुड़ गया, नाइट्रोजन से, और नाइट्रोजन के पास पहले से कितने हाइड्रोजन है, 3, और नाइट्रोजन के ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा, प्लस। प्लस चार्ज क्यों आया, क्योंकि नाइट्रोजन ने एक तरह से 4 बॉन्ड बना लिए। ये जो X जो नेगेटिव है ये कहीं पर साइड में पड़ा रहेगा इस तरह से, ठीक है। इसको आप चाहो तो यहां अलग से लिख लो या साइड में लिख लो। उसके बाद फिर से यहां पर एमोनिया अटैक करेगा, और इस बारी एमोनिया क्या करेगा, किसी भी एक हाइड्रोजन को यहां से रिप्लेस कर देगा, यानी कि अपनी तरफ एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा, जिससे आपके पास प्रोडक्ट दिखाई देगा RN और H पर 2 हाइड्रोजन, और नाइट्रोजन के वापस लोन पेयर आपको दिखाई देंगे, ठीक है। तो ये जो प्रोडक्ट आपके पास बना है, दिस वन इज प्राइमरी एमीन, ये आपके पास प्राइमरी एमीन है। अगले स्टेप में क्या होगा, ये प्राइमरी एमीन, इस एमोनिया की जगह मैं इसको लिख रहा हूं RNH और नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर, ये फर्दर दोबारा से अटैक करेगा किसके ऊपर, एल्काइल हैलाइड के ऊपर। एल्काइल हैलाइड आपने बार बार यूज करना है, सेम प्रोसीजर रहेगा। ये अटैक करेगा इस पे, यहां से ये क्लीवेज हो जाएगा बॉन्ड, और आपके पास क्या दिखाई देगा, देखो ये R इस नाइट्रोजन से जुड़ गया, तो RNR, इसके पास अपने 2 हाइड्रोजन पहले से थे, और क्योंकि नाइट्रोजन ने 4 बॉन्ड बना ली तो अगेन नाइट्रोजन के ऊपर क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज, और X यहां से बाहर निकल जाएगा, जिसको मैं लिखूं या ना लिखूं, या यहां पे लिख लो आप X नेगेटिव। फिर से एमोनिया क्या करेगा, अटैक करेगा, क्योंकि एमोनिया ही क्लीवेज कर रहा है सब जगह, ठीक है नहीं। तो यहां से एमोनिया क्या करेगा, इस H को खींच के ले जाएगा, एब्स्ट्रैक्ट करके ले जाएगा। आपको क्या दिखाई देगा, RNRH और नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर। तो ये जो आपके पास दिखाई दिया है, ये है आपके पास सेकेंडरी एमीन, दिस इज सेकेंडरी एमीन। नेक्स्ट स्टेप में फिर से क्या होगा, ये जो सेकेंडरी एमीन है, सेकेंडरी एमीन जो है RNRH, ये फर्दर अटैक करेगा एल्काइल हैलाइड के ऊपर, ठीक है। तो जैसे ही एल्काइल हैलाइड के ऊपर अटैक करेगा तो सेम प्रोसीजर, बिल्कुल सेम प्रोसीजर, R, ये रहा N आपके पास, और इस N पर कौन जुड़ गया, एल्काइल पार्ट, और इसके पास पहले से एल्काइल और हाइड्रोजन थे, नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज। अगेन यहां से एमोनिया फर्दर अटैक करेगा और इस H को खींच लेगा, जिससे आपके पास प्रोडक्ट दिखाई देगा RNR, और यहां पे R, और नाइट्रोजन के वापस यहां पे लोन पेयर आपको दिखाई देंगे। तो ये जो आपके पास प्रोडक्ट बना है, दिस इज टर्सरी एमीन, ये टर्सरी एमीन है। इस टर्सरी एमीन को फिर से मैं यहां पे लिख रहा हूं RNR, नाइट्रोजन पे लोन पेयर, ये फिर से अटैक करना चाहेगा एल्काइल हैलाइड पर, अटैक कर लेगा इजीली, क्योंकि नाइट्रोजन पे लोन पेयर है। यहां से X बाहर निकल जाएगा, तो ये बनेगा RNR, और ये R इसमें एक्स्ट्रा आएगा, और नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर। तो ये जो प्रोडक्ट आपके पास बना है, दिस वन इज क्वाटनरी अमोनियम साल्ट, अमोनियम
क्वाटनरी एमोनियम साल्ट, ठीक है, एमोनियम साल्ट। अगर हम इसकी रिएक्शन फिर से NH3 के साथ करवाएं, NH3 के साथ इसकी रिएक्शन करवाएं, तो अब की बार नो रिएक्शन। क्यों? क्योंकि इसको यहां से हाइड्रोजन मिलेगा ही नहीं, ठीक है। यहां पे क्या लिखोगे आप? बिकॉज नो हाइड्रोजन इज प्रेजेंट, हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है इस एमोनियम साल्ट के अंदर, इसीलिए फर्दर ये रिएक्शन नहीं कर पाएगा। तो आपने देखा कि बड़ी सिंपल रिएक्शन है। एमोनिया किस तरह से RX बॉन्ड को यानी कि CX बॉन्ड को क्लीवेज करता है और आगे आपके पास प्राइमरी एमीन, सेकेंडरी एमीन, टर्सरी एमीन प्रोड्यूस करता है। तो ये था हमारे पास एमोनोलिसिस ऑफ एल्काइल हैलाइड। नेक्स्ट हमारे पास है रिडक्शन ऑफ नाइट्रो कंपाउंड। हमने नाइट्रो कंपाउंड का रिडक्शन करवाना है। ये आपके पास एक एग्जांपल है RNO2। तो इस NO2 को हमने रिडक्शन करवाना है किसके अंदर? एमीन के अंदर। तो इसके लिए हम यहाँ पे जो है रेड्यूसिंग एजेंट का इस्तेमाल करेंगे। वो रेड्यूसिंग एजेंट आप कौन कौन से इस्तेमाल कर सकते हो? आप कर सकते हो जैसे कि हाइड्रोजन इन प्लेटिनियम या प्लेटिनियम, या फिर आप यूज कर सकते हो टिन इन HCl, या फिर आप यूज कर सकते हो Fe इन HCl, या आपके पास एक बहुत ही अच्छा रेड्यूसिंग एजेंट है जिसका नाम है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। ये सारे के सारे आपके पास रेड्यूसिंग एजेंट है। ये क्या करेंगे? NO2 को कन्वर्ट कर देंगे NH2 में। मतलब आपके पास जो प्रोडक्ट बन के आएगा वो क्या बन के आएगा कि इस NO2 की जगह आपको दिखाई देगा RNH2। तो आपने क्या ध्यान देना है कि NO2 को जो कन्वर्ट कर दे NH2 में, वो आपने रेड्यूसिंग एजेंट का इस्तेमाल करना है। तो इसी को हम कहते हैं रिडक्शन ऑफ नाइट्रो कंपाउंड। नेक्स्ट हमारे पास है रिडक्शन ऑफ नाइट्राइल्स। नाइट्राइल्स क्या होते हैं? जिसमें CN ग्रुप आता है, ठीक है, CN फंक्शनल ग्रुप आता है। तो इसका रिडक्शन हमने एमीन के अंदर करना है। तो अगेन इसके लिए हम क्या यूज करेंगे? यहाँ पे रेड्यूसिंग एजेंट का इस्तेमाल करेंगे। वो कौन कौन से रेड्यूसिंग एजेंट आप यूज कर सकते हो? जैसे कि हाइड्रोजन इन रेने निकल, आपने रेने निकल के बारे में पढ़ाई है 11वीं क्लास के अंदर। या फिर आप यूज करो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, या फिर आप यूज करो सोडियम इन अल्कोहल C2H5OH, मिथेनॉल जिसको कहते हैं। ये सारे के सारे रेड्यूसिंग एजेंट है। ये क्या करेंगे? इस CN को कन्वर्ट करेंगे किसके अंदर? एमीन के अंदर। किस तरह से करेंगे? C को तो चेंज कर देंगे CH2 में और N को चेंज कर देंगे ये NH2 में। ये मैं आपको हिंट लिख के दे रहा हूं। C को कन्वर्ट करेंगे CH2 में, N को कन्वर्ट करेंगे NH2 में। तो आपके पास जो प्रोडक्ट बन के आएगा वो बन के आएगा RCH2NH2। तो दिस इज योर एमीन। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे इसके अंदर तीसरी जो है, चौथी जो प्रिपरेशन है इसकी, वो है रिडक्शन ऑफ एमाइड ग्रुप, रिडक्शन ऑफ एमाइड्स। तो एमाइड्स क्या होते हैं? एमाइड्स आपके पास होते हैं RCOONH2। दिस इज योर एमाइड। तो एमाइड को हमने क्या करना है? रिड्यूस्ड करना है किसके अंदर? एमीन के अंदर। तो इसके लिए भी हम क्या करेंगे? रेड्यूसिंग एजेंट। और सबसे अच्छा रेड्यूसिंग एजेंट आपके पास है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। ये क्या करेगा? देखो, ये कन्वर्ट करेगा इस C डबल बॉन्ड को, क्योंकि देखो आपके पास RNH2 तो दिखाई दे रहा है, तो इनको तो डिस्टर्ब करने की जरूरत नहीं है। लेकिन C डबल O जो कार्बोनाइल ग्रुप है, इसको ये चेंज कर देगा CH2 में। ये इसके लिए मैं हिंट आपको लिख के दे रहा हूं, ठीक है। यानी कि लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड क्या कन्वर्ट करेगा? CO को किस में चेंज कर देगा? CH2 में। तो आपका आंसर आ जाएगा RCH2NH2। तो ये आपके पास क्या बन गया? एक एमीन बन गया है। R की जगह आप क्या यूज कर सकते हो? यहाँ पे एरोमेटिक भी यूज कर सकते हो। सेम केस यहाँ पे R की जगह आप एरोमेटिक का भी इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पर भी R की जगह आप एरोमेटिक का भी इस्तेमाल कर सकते हो। ये दोनों के लिए है, एलिफेटिक के लिए और एरोमेटिक के लिए। क्लियर? तो इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, सिंपल सी रिएक्शन है। नेक्स्ट रिएक्शन हमारे पास है हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। इसके अंदर क्या होता है कि आपके पास एक एमाइड होता है और इस एमाइड के अंदर माइग्रेशन करना पड़ता है एल्काइल ग्रुप का। जैसे कि एल्काइल ग्रुप है, इसका माइग्रेशन करना पड़ता है कहां से? फ्रॉम कार्बोनाइल से। इस कार्बोनाइल से
इन द प्रीकर्सर, प्रीकर्सर का मतलब पहले, प्रीकर्सर का मतलब क्या होता है यहाँ पे पहले, टू नाइट्रोजन, यानी कि इस एल्काइल ग्रुप को आपको NH2 के पास माइग्रेट करना पड़ता है, भेजना पड़ता है। इसके अंदर क्या होगा, एलिमिनेशन होगा CO2, यानी कि जब आप एल्काइल ग्रुप को NH2 की तरफ माइग्रेट करोगे तो वहां पर CO2 बाहर निकलेगा। यही आपके पास हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन होती है। तो इसके लिए हम क्या यूज करेंगे, एमाइड यूज करेंगे, साथ में ब्रोमीन का यूज करेंगे Br2, और एक हम यहां पर बेस का इस्तेमाल करेंगे, या तो KOH का आप इस्तेमाल करो या फिर आप NaOH का इस्तेमाल करो। ठीक है, KOH को आप जो है यहाँ पे 4 टाइम्स यूज करो, तो आपका प्रोडक्ट क्या बनेगा, आपका प्रोडक्ट बनेगा R, इस NH2 से जुड़ जाएगा RNH2, तो ये आपके पास एमीन मिल गया। प्लस में यहां से एक K और यहां से एक Br, KBr बाहर निकलेगा। कितनी बार, क्योंकि Br यहाँ पे 2 बारी है तो 2 बारी KBr बाहर निकलेगा। प्लस में 2 बारी आपके पास यहां से H2O बाहर निकलेगा। प्लस में यहां पे आपके पास K2CO3 बाहर निकलेगा, जो आपके पास है K2CO3, क्योंकि K यहाँ पे कितनी टाइम्स है, 2 टाइम्स। यहाँ पे ध्यान रखना, अगर आप K की जगह सोडियम का इस्तेमाल करोगे तो यहाँ पे आएगा Na2CO3। ठीक है, तो इसको मैं थोड़ा सा एक हिंट सा आपको दे देता हूं ताकि आपको इजिली समझ में आए। मैं इसको इस तरह से लिख रहा हूं RCOONH2, ये मैं सिर्फ रफली लिख रहा हूं। Br को मैं 2 बार लिख देता हूं ऐसे, और KOH को मैं 4 टाइम्स लिख देता हूं, KOH और KOH। यहां से देखो KBr बाहर निकल गया, ये दूसरा KBr बाहर निकल गया, यहां से H2O बाहर निकल गया, यहां से H2O कितने टाइम्स, 2 टाइम्स, तो 2 टाइम्स KBr 2 टाइम्स H2O। क्या बचा आपके पास, देखो ये R तो NH2 के साथ चला गया, तो बचा यहां से क्या आपके पास, एक तो बचा CO, और यहां पे कितने O बचे, 1 2, तो टोटल O कितने हो गए आपके पास, 1 2 3, 3 हो गए, और K कितने हो गए, 2, तो आपके पास K2 और CO3, CO O और O, तो K2CO3, तो ये रहा आपके पास K2CO3। तो मेन प्रोडक्ट आपने इसको देखना है, ये है आपका मेन प्रोडक्ट एमीन। क्लियर, तो दिस इज द हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। इस रिएक्शन का आप जो है ना यूज एरोमेटिक के लिए भी कर सकते हो, यानी कि इस R की जगह एरोमेटिक का भी इस्तेमाल कर सकते हो। मैं आपको क्वेश्चन देता हूं इसी के ऊपर, जैसे मान लो R की जगह मैंने दे दिया एरोमेटिक COONH2, और मैंने यहां लिख दिया Br2 प्लस में KOH, और आपने इसका प्रोडक्ट बताना है क्या होगा। लास्ट हमारे पास है गैब्रियल पैथिलिमाइड सिंथेसिस। ये बहुत ही अच्छा मेथड है, दिस इज द बेस्ट मेथड फॉर प्रिपेयरिंग प्राइमरी एलिफेटिक एमीन। प्राइमरी एलिफेटिक एमीन को बनाने के लिए सबसे अच्छा मेथड है गैब्रियल पैथिलिमाइड सिंथेसिस। तो इसमें 3 स्टेप में रिएक्शन करेंगे। सबसे पहले पैथिलिमाइड जो है वो अल्कोहलिक NaOH के साथ या KOH के साथ रिएक्शन करेगा। तो इसको स्टेप वाइज हम लिख लेते हैं। क्या होता है पैथिलिमाइड, ये आपके पास एक पैथिलिमाइड है COO, और इधर भी COO, और ये कनेक्ट होंगे दोनों के दोनों NH के साथ। ठीक है, दिस इज पैथिलिमाइड, पैथिलिमाइड। अब इसकी रिएक्शन हमने किसके साथ करनी है, या तो NaOH के साथ यूज करो या फिर KOH के साथ, तो मैं यहां पे यूज कर रहा हूं KOH। अब यहां से क्या होगा, देखो यहां से इसका OH और यहां से H, ये वाटर बाहर निकल जाएगा यहां से, तो माइनस में मैं लिख देता हूं यहां पे H2O, और जो H था उसकी जगह पर क्या आ जाएगा, K आ जाएगा। तो आपके पास इस तरह से एक साल्ट दिखाई देगा COO, इधर भी COO, और N के साथ पोटासियम। ठीक है, तो दिस इज द पोटासियम साल्ट ऑफ पैथिलिमाइड, इसको बोलते हैं पोटासियम साल्ट ऑफ पैथिलिमाइड। ये पहला स्टेप था आपके पास। अब अगला स्टेप क्या होगा, मैं इस नाइट्रोजन और पोटासियम के बीच में ये बॉन्ड जो है इसको अगर मैं ब्रेक करूंगा तो K के ऊपर पॉजिटिव चार्ज और नाइट्रोजन के ऊपर क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज। अब इसकी रिएक्शन मैं करूंगा एल्काइल हैलाइड के साथ, एल्काइल हैलाइड। तो एल्काइल हैलाइड मैं ले लेता हूं यहां पे C2H5, और यहां पे सपोज मैंने लिख दिया Br। ठीक है, अब होगा क्या यहां से कि इसका तो K प्लस और इसका Br नेगेटिव, यहां से KBr बाहर निकल जाएगा,
और K प्लस की जगह क्या जुड़ जाएगा, C2H5। तो आपके पास क्या प्रोडक्ट दिखाई देगा, आपके पास दिखाई देगा इस तरह से, ये सेम रहेगा C और नाइट्रोजन के साथ क्या जुड़ गया, C2H5। अब ये जो प्रोडक्ट बना है इसको हम यूज करेंगे एल्कलाइन मीडियम के साथ। एल्कलाइन मीडियम के साथ हम इसकी रिएक्शन करेंगे। तो एल्कलाइन मीडियम क्या होता है, जैसे आपके पास NaOH है, ठीक है, ये एल्कलाइन मीडियम है। तो इसमें हम एल्कलाइन मीडियम कैसे बनाएंगे, वाटर का इस्तेमाल करके, या ये कह लो कि आपने यहाँ पे हाइड्रोलिसिस करना है। क्या करना है, हाइड्रोलिसिस। तो हाइड्रोलिसिस किस तरह से करना है, एक बार इसको थोड़ा ध्यान से देखना है। ये जो CN बॉन्ड है इसको आपने इस तरह से ब्रेक करना है कि H इसके पास जाए और OH इसके पास। भाई हाइड्रोलिसिस का मतलब क्या होता है, H प्लस और OH नेगेटिव को अलग अलग करना। सेम केस, इस बॉन्ड को तोड़ोगे, इस तरह से तोड़ो कि H इस नाइट्रोजन को मिले और OH COO को मिले। क्योंकि देखो नाइट्रोजन और कार्बन में से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन को क्या मिलेगा, प्लस वाला, और कार्बन को क्या मिलेगा, OH वाला। तो आपके पास जो प्रोडक्ट दिखाई देगा वो इस तरह से दिखाई देगा, COO और ये OH, इधर भी OH। प्लस में मेन प्रोडक्ट क्या बनेगा, देखो C2H5 और इसके साथ क्या बन गया, NH2। तो ये आपके पास जो है प्राइमरी एमीन बना है। दिस इज द मेन प्रोडक्ट ऑफ दिस रिएक्शन। तो ये थी हमारे पास गैब्रियल पैथिलिनमाइड सिंथेसिस, ठीक है। यहाँ पे ध्यान देना है अपने कि यहाँ पे एल्काइल हैलाइड का इस्तेमाल होगा, केवल और केवल एल्काइल, एराइल का इस्तेमाल यहाँ पे नहीं होगा। इसका रीजन क्या है कि अगर हम यहाँ पे एराइल यूज करेंगे तो वो उसमें न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं होगी। नो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन अक्कर। एराइल हैलाइड के केस में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं होगा। एक्चुअल में यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ही तो हो रहा है। आप क्या कर रहे हो, न्यूक्लियोफाइल को ऐड कर रहे हो, ठीक है, उसको सब्स्टिट्यूट कर रहे हो आप, क्लियर। यहाँ पे अगर K प्लस है, न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, जिसको न्यूक्लियस पसंद है, यानी कि प्लस चार्ज पसंद है, जिसको क्या पसंद है, प्लस चार्ज, ठीक है, न्यूक्लियोफिलिक। तो यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन नहीं होगी एराइल हैलाइड में, क्योंकि वहां पे इजिली बॉन्ड ब्रेक नहीं हो पाएगा। जो एराइल हैलाइड और Br के बीच में जो बॉन्ड होता है ना, अगर आप रेजोनेंस में देखोगे तो डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाता है, आसानी से टूटेगा नहीं। तो जब तक ये बॉन्ड नहीं टूटेगा तो रिएक्शन आगे बढ़ेगी नहीं। तो आपने क्या यूज करना है, केवल एल्काइल यूज करना है, ना कि एराइल।